नमस्ते दोस्तों। आज की रात मैं तुम्हें ले चलूंगा गांव की उन गलियों में जहां लालटेन की रोशनी टिमटिमाती है और हर पेड़, हर चौपाल, हर कुआं अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठा है। ये कहानियां मैंने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी और आज वही कहानियां तुम्हें सुनाने आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं पहली कहानी। गांव के बीचों बीच एक चौराहा था और उस चौराहे पर खड़ा था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें इतनी मोटी और फैली हुई थीं कि मानो धरती को अपने पंजों से जकड़ रखा हो। दिन में वह पेड़ गांव वालों को छांव देता, बच्चे उसकी जड़ों पर बैठकर खेलते और चरवाहे वहीं बैठकर बांसुरी बजाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा इलाका खाली हो जाता। लोग कहते थे कि अंधेरा होते ही इस पेड़ की परछाई जिंदा हो जाती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते थे, सूरज डूबने के बाद इस पेड़ की छांव से दूर रहना, यह परछाई इंसान की परछाई खींच लेती है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते, लेकिन बच्चों के लिए यह डरावना सच बन चुका था। गांव में एक लड़का था, राजू। वह बड़ा निडर और जिद्दी था। उसे हर बात को चुनौती देने की आदत थी। जब भी दादी या कोई बुजुर्ग उसे रोकते, वह हंसकर कहता, पेड़ की परछाई भी कभी इंसान को पकड़ सकती है क्या? यह सब झूठ है। राजू को सब पता था कि बच्चे उससे डरते हैं, इसलिए वह जानबूझकर शाम ढलने के बाद भी देर से घर आता ताकि कह सके कि उसने पेड़ को देखा और कुछ नहीं हुआ। एक दिन गांव में मेले का दिन था। बच्चे दिन भर खेलते रहे और रात ढलते ढलते थके हुए घर लौटने लगे। कभी राजू ने दोस्तों से कहा, आज मैं साबित करके दिखाऊंगा कि यह सब कहानियां झूठी हैं। तुम सब मेरे साथ चलो पेड़ के पास। सब बच्चे डर गए। उन्होंने मना किया, लेकिन राजू अकेला ही निकल पड़ा। रात का सन्नाटा अजीब था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कभी कभी झींगुर की आवाज आती और बाकी सब खामोश। राजू जैसे जैसे पेड़ के पास पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। पेड़ की छाया चौराहे पर लंबी होकर बिछी थी। हवा से उसकी डालियां हिल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कई हाथ अंधेरे में फैले हों। राजू ने जोर से कहा, कहाँ है भूत? मैं यहां खड़ा हूं, अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। कुछ पल सब शांत रहा। फिर उसने देखा कि जमीन पर उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। उसने पैर हिलाए, हाथ हिलाए, परछाई भी हिली, लेकिन अगले ही पल उसकी परछाई उसके ठीक पैरों से अलग होकर कुछ दूर खिसक गई। राजू घबराया। वो इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं थी। वह अकेली धीरे धीरे पेड़ की तरफ खिसक रही थी। उसने चीखकर आवाज लगाई, बचाओ, मेरी परछाई जा रही है। पर उस वक्त चौराहे पर कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और पीपल की सरसराहट थी। राजू ने दौड़कर अपनी परछाई पर पैर रखने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, उसे लगा कि जमीन पर कोई गाढ़ी ठंडी धुंध बिछ गई है। परछाई उससे दूर होती जा रही थी। धीरे धीरे वह काली परछाई उठने लगी। वह फैलकर लंबी होती गई और राजू को लगा जैसे पेड़ से जुड़ रही हो। अब उसे साफ दिख रहा था, उसकी परछाई उस पेड़ की छाया में समा गई थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राजू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं रहा था। उसे घर ले जाया गया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा, इसका शरीर तो ठीक है, लेकिन इसकी आत्मा पर भारी असर पड़ा है। लगता है इसने कोई ऐसा दृश्य देख लिया है जो इंसान की आंखों के लिए नहीं बना। राजू कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। वह कुछ बोलता नहीं था, बस कभी कभी बड़बड़ाता, मेरी परछाई पेड़ में रह गई है। गांव के लोग डर गए। सबने तय किया कि अब उस पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा। कहा जाता है कुछ महीनों बाद राजू धीरे धीरे ठीक हो गया। वह फिर से चलने फिरने लगा, मगर उसके साथ अजीब बात यह हुई कि जब वह धूप में निकलता तो उसके पीछे परछाई दिखाई ही नहीं देती थी। लोग कहते थे उसकी असली परछाई उस पीपल की छाया में कैद हो चुकी है। और जब जब चांदनी रात होती, पेड़ के नीचे राजू जैसी आकृति दिखाई देती, मानो उसकी परछाई अब भी वहीं खड़ी है। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं परछाई इंसान की आत्मा का हिस्सा होती है। पीपल के पेड़ ने राजू की आत्मा का हिस्सा खींच लिया और तभी से उसकी छाया वहां बस गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, गांव के बुजुर्ग जो चेतावनी देते हैं वे सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, उनके पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है।
ये थी पीपल के पेड़ की परछाई। लेकिन अब सुनिए चौपाल की औरत की कहानी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चौपाल थी। मिट्टी की ऊंची चौकी पर बनी वह जगह कभी गांव का सबसे चहल पहल वाला कोना हुआ करती थी। दिन में वहां किसान अपने बैल बांधते, बच्चे खेलते, और रात को जब कामकाज निपट जाता तो बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बीड़ी सुलगाते और किस्से कहानियां सुनाया करते। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए चौपाल सुनसान होती चली गई। न तो उतनी भीड़ लगती और न ही वैसा माहौल रहा। मगर गांव वालों के बीच एक बात अब भी जिंदा थी। रात के तीसरे पहर वहां एक औरत की हंसी सुनाई देती है। मेरी दादी अक्सर कहती थी, बेटा, अंधेरा ढलने के बाद चौपाल की ओर मत जाना। वहां एक औरत बैठती है जो इंसान नहीं है। उसकी हंसी सुन ली तो समझो अब चैन से जीना मुश्किल। बचपन में यह बात सुनकर हम सब कांप जाते। मगर हर गांव की तरह यहाँ भी कुछ नौजवान थे जिन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन दिनों गांव में शिवनाथ काका नाम के बुजुर्ग रहते थे। वे बड़े शांत स्वभाव के आदमी थे और हर शाम चौपाल पर ही बैठते। एक रात जब आसमान में बादल छाए थे और हवा तेज चल रही थी, तब उन्होंने पास बैठे लोगों से कहा, यह कैसी औरत है जो हमेशा आधी रात को आती है? मैं आज देखूंगा, अगर सचमुच कोई है को पता चले। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वे हंसते हुए बोले, अरे भाई, मैंने जिंदगी भर भूत प्रेत नहीं देखे, अब बुढ़ापे में क्या डरना। उस रात आधी रात का समय था। गांव पूरा सो चुका था। सिर्फ चौपाल की तरफ पीपल की डालियों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवनाथ काका अकेले चौपाल पर बैठे थे। शुरुआत में तो सब सामान्य था। उन्होंने बीड़ी सुलगाई और चारों ओर नजर दौड़ाई। लेकिन अचानक धीरे धीरे जैसे कोई पायल खनकाते हुए आ रहा हो, आवाज गूंजी। काका चौकन्ने हो गए। फिर उन्होंने देखा, सामने से एक औरत चौपाल की ओर आ रही है। उस औरत ने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल खुले थे और उसका चेहरा आधी रात की चांदनी में साफ नहीं दिख रहा था। वह धीरे धीरे चौपाल की तरफ बढ़ी और आकर उसी चौकी पर बैठ गई जहां अभी कुछ देर पहले काका बैठे थे। और फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। वह हंसी अजीब थी, न पूरी औरत जैसी, न पूरी इंसान जैसी। बीच बीच में जैसे कोई बच्चा रोता हो और कोई औरत खिलखिलाती हो। शिवनाथ काका की आंखें फटी रह गई। उन्होंने सोचा शायद कोई गांव की औरत मजाक कर रही है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, कौन हो बहन, इस वक्त चौपाल पर क्या कर रही हो? औरत ने उनकी तरफ देखा। काका के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका चेहरा इंसान का था ही नहीं। उसकी आंखें धसी हुई थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और उसके गाल ऐसे जैसे कोई लंबे समय से मरा हुआ हो। शिवनाथ काका चीखने ही वाले थे कि औरत अचानक उनके बहुत पास आ गई। इतनी पास कि उनकी सांसें थम गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इस चौपाल की मालकिन हूं और यहां अब कोई नहीं बैठेगा। इतना कहते ही उसने फिर से हंसी छोड़ दी। वह हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा शिवनाथ काका। जब उन्होंने होश संभाला तो बस इतना ही बोले, वह औरत इंसान नहीं थी। काका कभी चौपाल की ओर नहीं गए और गांव के लोग भी शाम ढलते ही उस जगह से दूर रहने लगे। आज भी कहा जाता है, जो भी आधी रात को चौपाल के पास से गुजरता है उसे पायल की खनक और औरत की हंसी सुनाई देती है। गांव के बच्चे उस चौपाल को दूर से देखते हैं और घर की ओर भाग जाते हैं। लोग मानते हैं कि शायद बहुत पहले वहां किसी औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा वहीं बंद कर रह गई। अब वह किसी को चौपाल पर चैन से बैठने नहीं देती। दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि गांव की चौपालें सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती। उनमें वह सब समाया रहता है जो कभी वहां गुजरा हो, चाहे इंसान हो या आत्मा। ये थी चौपाल की औरत। अब चलते हैं उस सूने कुएं की ओर जहां से आती है रहस्यमयी आवाज। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। चौकोर ईंटों से घिरा हुआ, गहराई इतनी कि झांकने पर तल तक नजर ही ना आए। कभी ये कुआं पूरे गांव की प्यास बुझाता था, लेकिन वक्त के साथ वह सूख गया और उसके साथ जुड़ी कहानियां और डर भी गहराते चले गए। दादी कहती थी, उस कुएं के पास मत जाना। उसमें एक औरत ने बरसों पहले कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी आवाज अब भी वहीं गूंजती है। बचपन में हम सब ये सुनकर कांप उठते। दिन में तो कुएं के पास खेलते, लेकिन जैसे ही शाम होती
दूर से ही रास्ता बदल लेते। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले एक नई दुल्हन गांव आई थी। उसका पति परदेश में काम करता था। ससुराल में उसे ताने दिए जाते और एक दिन उसने दुखी होकर उसी कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद से लोगों का कहना था कि वह औरत किसी भी बच्चे को अपने पास बुलाती है। किसी किसी ने सुना था कि रात के सन्नाटे में कुएं से किसी के नाम पुकारने की आवाज आती है। एक बार गांव के बच्चे खेलते खेलते शाम तक कुएं के पास रुक गए। उनमें से एक था गोपाल। वह बहुत जिज्ञासु था। जब सब बच्चे घर लौटने लगे तो उसने कुएं में झांक कर देखा। अचानक उसने साफ सुना, गोपाल, ओ गोपाल। वह चौंक गया। उसने सोचा शायद दोस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब पीछे देखा तो सब बच्चे दूर जा चुके थे। आवाज फिर आई, गोपाल, नीचे आओ। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर किसी अदृश्य ताकत की तरह वह कुएं के और नजदीक खिंचता चला गया। वह झुककर और गहराई में झांकने लगा। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई परछाई हाथ हिला रही हो। उसी वक्त उसका पैर फिसल गया। वह चीखते हुए कुएं में गिर पड़ा। रात को जब वह घर नहीं लौटा तो पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। मशाले लेकर लोग कुएं के पास पहुंचे। भीतर झांका तो अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन तभी नीचे से हल्की सी बड़बड़ाहट सुनाई दी। गोपाल वहीं पड़ा था, बेहोश हालत में। बड़ी मशक्कत से उसे रस्सी डालकर बाहर निकाला गया। जब होश आया तो उसकी आंखें सुनी सुनी थीं। लोग पूछते रहे, क्या हुआ बेटा, तू गिर कैसे गया? गोपाल कांपते हुए बोला, किसी ने मुझे पुकारा मेरे नाम से, और फिर लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो नीचे की ओर। गांव के लोग सहर उठे। इसके बाद गोपाल कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। रात में अचानक उठ बैठता और कहता, वो मुझे फिर बुला रही है। उसकी हालत देखकर सबको यकीन हो गया कि दादी की बातें सच थीं। कुएं में उस औरत की आत्मा अब भी बसी है। आज भी वह कुआं वीरान पड़ा है। सूखी ईंटों पर काई जम चुकी है। लोग वहां पानी भरने नहीं जाते। बच्चे तो उसके आसपास तक नहीं जाते। कहा जाता है चांदनी रात में अगर कोई अकेला उस कुएं के पास जाए तो उसे अपने नाम से कोई पुकारता है, और अगर उसने उस आवाज का जवाब दे दिया तो वह आवाज कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये थी 3 खौफनाक कहानियां। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी, और आप अभी किस जगह से मेरी ये कहानियां सुन रहे हैं? अपना शहर या गांव कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये कहानियां आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली रात मैं फिर लौटूंगा एक और डरावनी कहानी लेकर।